सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वरदं गुणवर्धमान गुरुः कुर्वन्तु विश्वेतं वरदं गुणवर्धमान समयं नश्यन्तु दुःखं। देवादिव 1008 से कमलवती से नेमिनाथ भगवान की जय। द्वादशाम जन्मानी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्यवादी जिन धर्म प्रभाव पंडित पट्टाधीश गुरुवर आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज की जय। जनवाणी माता की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, आज का परम पावन दिन है कि शुद्ध पंचमी का दिन है और आज हमें माँ जिनवाणी की विशेष पूजा आराधना करने का अवसर प्राप्त होता है। वैसे तो हम वर्ष भर में देव की और गुरु की उपासना करने के कई अवसर प्राप्त होते हैं, पंचकल्याण तिथियाँ प्राप्त होती हैं, दीक्षा दिवस आदि होते हैं, उनमें हम देव और गुरु की पूजा कर लेते हैं। किंतु माँ जिनवाणी की पूजा करने का एक वर्ष में एक अलग ही अवसर है। आज हम माँ जिनवाणी की विशेष रूप से पूजा करेंगे। आज के दिन का क्या महत्व है, इसे क्यों मनाया जाता है और कब से प्रारंभ किया गया था आदि पर हम चिंतन करेंगे। इस वर्तमान हुंडाओ सर्पणी काल के असंख्यात उत्सव प्रेम सर्पणी काल व्यतीत होने के बाद यह हुंडाओ सर्पणी काल आता है और इसमें कोई विशेष घटनाएं होती हैं। जैसे वर्तमान हुंडाओ सर्पणी काल के तृतीय सुषमा काल के अंत में 14 कुलकर हुए और उनमें जो अंतिम कुलकर नाभियाय हुए उनके यहाँ वृषभ कुमार हुए और वो इस हुंडाओ सर्पणी काल के सर्वप्रथम तीर्थंकर हुए, जिनके द्वारा कि सर्वोदय तीर्थ रूप से प्रथम मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया गया है। और वह धर्म तीर्थ भगवान आदिनाथ से लेकर के पुष्पदंतनाथ भगवान तक अनवरत रूप से चलता रहा और उस पुष्पदंतनाथ भगवान के बाद में यह क्रम से पाव पल्य, आधा पल्य, पौन पल्य, एक पल्य, फिर पौन पल्य, आधा पल्य और पाव पल्य तथा शीतलनाथ, श्यामनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ भगवान तक बीच बीच में धर्म तीर्थ का विच्छेद होता रहा है। उसके बाद में भगवान शांतिनाथ से लेकर के यह भगवान महावीर तक धर्म तीर्थ विच्छेद नहीं हुआ है, अविच्छिन्न रूप से चला रहा है। भगवान महावीर के 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दीक्षा धारण करी और 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और केवल ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वैशाख शुक्ला दशमी के दिन उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, किंतु गंधर्व के अभाव में उनकी 66 दिन तक दिव्यधनी नहीं खिली। उस समय इंद्र ने अपनी बुद्धि बल से इंद्रभूति गौतम को और उनके 500 शिष्यों के साथ भगवान के समोसर में उपस्थित करने का प्रयास किया और जैसे ही वो मानस के सामने आए उनका मांग भंग हो गया। एक ही भाव स्तोत्र में भी वादिराय मुनिराय ने कहा है कि यह मान रूपी स्तंभ का जो महत्व है यह पाषाण, अन्य पाषाण के स्तंभों के समान यह भी एक पाषाण का है और नहीं यह रत्न का है, तो अन्य रत्नों में और इसमें क्या अंतर है। किंतु मान रूपी रोग का हरण करने के लिए आपकी प्रत्याशक्ति ही महत्वपूर्ण है कि आपकी उपस्थिति से ही वहाँ पर मान रूपी रोग का हरण होता है। तो गौतम गंधर्व के मान का हरण हो गया और उसके बाद उन्होंने भगवान की 3 दीक्षा दी और भगवान की साक्षी पूर्वक उन्होंने दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करते उन्हें मनोपरि ज्ञान हो गया और सब विद्या प्राप्त हो गई। सर्वप्रथम गंधर्व बने और उसके बाद में भगवान की सावन पदी एकम के दिन सूर्य का उदय होने पर रौद्र नामक मुहूर्त में चंद्रमा के अभिजीत नक्षत्र में होने पर तीनों लोक के गुरु वर्धमान स्वामी से धर्म तीर्थ का उत्पत्ति हुई, सर्वोदय तीर्थ उत्पन्न हुआ। उसके बाद में इंद्रभूति गंधर्व ने दिव्यधनी को ग्रहण करके अपर भाग में अंगपूर्व नामक आगम की रचना की और फिर इंद्रभूति, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी ये 3 अनुबद्ध केवली हुए। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ
और उन्होंने 12 वर्ष के बाद उनके मोक्ष जाने के बाद सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर उनके 12 वर्ष के बाद में जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और 38 वर्ष तक उन्होंने धर्मोपदेश के मोक्ष मार्ग को प्रवर्तन किया। ये 3 अनुबद्ध केवली हुए 62 वर्ष के अंतराल में। और उसके बाद में केवल ज्ञान हुए सूर्य का अस्त हो गया। इसके बाद में 5 सूत केवली हुए विष्णु, नंदी, अपराजित, गोवर्धन और भद्रभाव स्वामी, जो 11 अंग और 14 पूर्व के धारी थे और 100 वर्ष का इनका काल रहा। इसके बाद सूत केवली रूपी सूत का भी ह्रास होता रहा और विशाखाचार्य से लोहाचार्य तक क्रमशः यह इसके बाद अंग ज्ञान की प्रवृत्ति रही और संपूर्ण अंग पूर्वों के एक ज्ञान के धारियों में उस समय अरबली नाम के आचार्य हुए, जो कि प्रति 5 वर्ष में 100 योजन के अंदर निवास करने वाले मुनियों को एकत्रित करके युग प्रतिमण करते थे। उसी समय धरसेनाचार्य गुजरात प्रांत में निवास कर रहे थे और वो महाकर्म प्रारब्ध के ज्ञाता थे, किंतु उनके निर्बल ज्ञान से उन्हें अपनी अल्प आयु का ज्ञान हो गया और उन्हें उनके पास जो शास्त्र का ज्ञान था वो मेरे जीवन में मेरे साथ ही नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार की उनको जिनवाने की चिंता हुई। और ऐसा जान करके उन्होंने एक पत्र लिख करके ब्रह्मचारी के द्वारा उस यति सम्मेलन में भेजा। प्रथम बार कोई पत्र लिख करके किसी सम्मेलन से किसी आचार्य ने भेजा। इस प्रकार से जब वो अपनी भावनाएं उन्होंने यति सम्मेलन में भेजी तो वहाँ जो उपस्थित मुनिराज थे उनको भी जिनवानी के इस संरक्षण की भावना हुई कि शास्त्र का किस प्रकार से संरक्षण करें। तो उन्होंने कुछ उपयुक्त संघ में से 2 योग्य मुनियों को धरसेनाचार्य के पास बिहार कराया। जब वो बिहार करके वहाँ पहुँचने वाले थे तो उसी रात्रि में धरसेनाचार्य को स्वप्न आया कि 2 सफेद वेद आकर के उनके चरणों में नतमस्तक कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि श्री देवता जयवंत हो, आशीर्वात्मक ऐसे वचन निकले और प्रातःकाल दोनों मुनि वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने गुरु की यथायोग्य वंदना की। उसके बाद में 3 दिन तक विश्राम किया। फिर गुरु से निवेदन किया तो गुरु ने सोचा कि मैं जिस ज्ञान को देना चाहता हूँ इसकी इनमें पात्रता है कि नहीं, इसलिए उसका भी परीक्षा की जाए। तो उन्होंने दोनों को एक मंत्र दिए और उसकी सिद्धि करने के लिए कहा। तो दोनों ने 2 दिन का उपवास करके दोनों ने मंत्र की सिद्धि की, किंतु एक को तो एक आंख से काणी देवी प्रकट हुई और दूसरे को बड़े बड़े दांत वाली देवी प्रकट हुई। तो उन्होंने सोचा कि देवता तो ऐसे अशुभ नहीं होते हैं, मंत्र में किसी प्रकार की त्रुटि होगी। जब उन्होंने व्याकरण के अनुसार दोनों ने मिलकर मंत्रों को शुद्ध किया और फिर पुनः उपासना की तो 2 देवियाँ आई सुंदर रूप में और उन्होंने कहा हमें आज्ञा दीजिए, क्या बात। उन्होंने कहा हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो गुरु की आज्ञा थी, इससे हमने सिद्ध की है, आप अपने स्थान पर जाए। और उसके बाद में उन्होंने गुरु के पास जाकर के संपूर्ण निवेदन किया कि इस प्रकार से हुआ। तब गुरु को संतुष्टि हुई कि इनमें योग्यता है और ये इस आगम को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। तब उन्होंने सिद्धांत का ज्ञान कराया और आषाढ़ शुक्ल 11 को विधिपूर्वक आगम ग्रंथ का अध्ययन समाप्त हुआ। फिर धरसेनाचार्य को अपनी ज्ञान से अपनी मृत्यु की निकटता जानकर उन्होंने सोचा कि इनको यहाँ से बिहार करा दिया जाए, नहीं तो इनको किसी प्रकार का संक्लेश हो जाएगा अगर मेरे मृत्यु से। तो उन्होंने उनको बिहार करने की आज्ञा दी, क्योंकि संक्लेश परिणाम से ज्ञान का क्षय कम होता है। धौला जी की भी 15 पुस्तक में आया है कि जब मुनिराज विशुद्धि के द्वारा गुण श्रेणी निर्जरा के सम्मुख जाते हैं और वहाँ पर उनको संक्लेश होता है तो मिथ्यात्व में आकर के नरक आयु का बंद कर दिया और उसके बाद में फिर पुनः विशुद्धि करके क्षायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार संक्लेश का निमित्त ज्ञान का क्षय कम होता है। तो इन्होंने उनको विहार करा दिया और उन्होंने पास में विहार करके आषाढ़ श्रावणवती पंचमी के दिन वो अंकलेश्वर में पहुंचे और उन्होंने 100 दिन का सबसे लघु चतुर्मास स्थापित किया। और इसका इसे सामान्य वर्षा योग 105 दिन का होता है और जो चातुर्मास होता है वो 120 दिन का होता है। तो इसके बाद उन्होंने चातुर्मास के बाद उन्होंने पृथक विहार किया। तो पुष्पदंताचार्य तो कर्नाटक के वनवासी ग्राम में की ओर गए
और भूतबली जो आचार्य थे वो तमिलनाडु की ओर बिहार कर गए। पुष्पवंत आचार्य ने अपने भांजे जिन पालित को जिन दीक्षा दे करके उसको श्रुत का ज्ञान कराया और उन्होंने 100 सूत्र याद करके भूतबली आचार्य के पास भेजा। भूतबली आचार्य ने उन्हें सुना और उनको प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस तत्वरूपणा का ज्ञान अल्प होते हुए जान रहे थे, इसलिए भूतबली आचार्य ने 6000 सूत्रों की द्रव्य रूपणा रूप 5 खंडों की रचना की और आज ही के दिन चतुर्विश संघ के मध्य में उसकी पूजा की थी। इसलिए आज के दिन से ये शुद्ध पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। पुष्पवंत आचार्य के बाद उन्होंने उस जिनवाणी को भेजा, उन्होंने भी उसकी चतुर्विश संघ के साथ पूजा की और इसके बाद में इस धवल ग्रंथ के वीरसेन आचार्य ने इस पर टीका लिखी और यति वृषभाचार्य के 24 सूत्र और गुणभद्राचार्य द्वारा रचित कसाय पाउल ग्रंथ पर भी जय धवल नाम की टीका वीरसेन आचार्य देव ने लिखी। इसके बारे में एक और टीका विजय धवला नाम की भी प्रसिद्ध है, किंतु अभी अनुपलब्ध है। इस प्रकार से इन सिद्धांत ग्रंथों की जब वाचना करने के लिए निमित्त सिद्धांत चक्रवर्ती श्रवण बेलवाड़ा में वाचना कर रहे थे तो उनके जो शिष्य थे चामुंड राय वो जाकर के वहाँ पर बैठे दर्शन करने के, तो निमित्त सिद्धांत चक्रवर्ती ने उस स्वाध्याय को बंद कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव आपने स्वाध्याय बंद क्यों कर दिया, हम भी स्वाध्याय को सुनते हैं। उन्होंने कहा इसके आप योग्य नहीं हो। तब उन्होंने निवेदन किया कि आप हमारे योग्य क्या है, ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए तो हम भी उसे पढ़ें। तब निमित्त सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने जीवकांड और कर्मकांड 2 ग्रंथों की रचना की और अपने प्रिय शिष्य के नाम से उनका नाम रखा गोमठ साहब। उसके बाद यह ताड़पत्र पर जीर्ण शीर्ण हो रहे थे, तब 12वीं शताब्दी के अंदर एक अम्मा थी रवि देवी अक्का, जिन्होंने उपवास व्रत आदि की और उसके उद्यापन में ये जो ताड़पत्र की प्रतियां थी वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, तो उन्होंने उसका पुनः लिपिबद्ध करवाई और अलग अलग मंदिरों में विराजमान करे। तो एक प्रति मूल बद्री में आज भी विराजमान थी और उसी ताड़पत्री का जब दीमक का ग्रास बन गए, जब उसका तब सुमेधचंद्र दिवाकर ने वहाँ मूल बद्री में जाकर के देखा, तब उन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास आकर के निवेदन किया कि भगवान हमारे जो आगम ग्रंथ हैं तो दीमक का ग्रास बन रहे हैं। महाराज को बहुत चिंता हुई और महाराज ने कुछ श्रेष्ठी वर्ग को बुला करके उनको कहा कि ये हमारे ताड़पत्रों को हमको ताम्रपत्र पर अंकित कराना चाहिए। तो संपत्ति जो सेठ गेंदमणि थे उन्होंने निवेदन किया आचार्य श्री को कि इसको मैं ताम्रपत्र पर अंकित करा दूंगा। तो आचार्य श्री ने कहा मुझे एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, इसे कई लोगों से मिलकर के कराना है। और ऐसा बोल करके आचार्य श्री अपने कमरे में जाकर के सामायिक में बैठ गए। बाहर जो 100 लोग बैठे थे उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके कुछ ही समय में 1 लाख 1.5 लाख रुपए का एकत्रित करके उन्होंने उसको ताम्रपत्र पर अंकित कराने का लिए उसको कार्य को चालू किया। इस ताम्रपत्र ग्रंथ को बाद में डॉक्टर एन.के. उपाध्याय और फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने इसका हिंदी अनुवाद करके आज हम लोगों को बड़ी सुगमता से इसका अध्ययन करने को प्राप्त हो गए। और श्रवण बेलवाड़ा के भट्टारक जी चारुकीर्ति जी ने पिछले 12 वर्षों में इसे कन्नड़ अनुवाद करने की प्रेरणा दी और उन्होंने पूरे 39 ग्रंथों का कन्नड़ अनुवाद करा दिया। और महाराष्ट्र प्रांत में भी रेवतीताई और सुजाता ताई जी ने मिलकर के इसको मराठी अनुवाद का काम चालू किया है और वो भी अभी चालू है। इस प्रकार से यह महान आगम हमारे पास उपलब्ध है। प्राचीन समय में जो भट्टारक लोग थे उन्होंने इसका बहुत ही संरक्षण किया है। प्राचीन भट्टारक 10 खंभों पर 40 विद्वानों को बिठा करके इसे ताड़पत्रों पर अंकित कराया और उसे नगर नगर में भिजवाते थे, जुलूस निकालते थे और जो मंदिर वाले निवेदन करते थे वहां पर उनको विराजमान किया। इस प्रकार से ताड़पत्री जो आगम ग्रंथ है मंदिरों में विराजमान है। आज के दिन हमें भी इस महान पर्व के दिन अपने नगर में मंदिरों में जो जिनवाणी विराजमान है उस जिनवाणी को सुरक्षित करने के लिए उनको साफ सफाई करना चाहिए, वेस्टर्न करना चाहिए। अगर बाइंडिंग अगर खराब हो गई है तो बाइंडिंग कराना चाहिए। और इस प्रकार से आज के दिन हमको विशेष रूप से जिनवाणी की पूजा करना चाहिए और जिनवाणी के संरक्षण का
अपना संकल्प करना चाहिए और आज ही के दिन संकल्प करना चाहिए कि हम वर्ष भर में कोई न कोई एक स्वाध्याय ग्रहण कर लेंगे और उसको पूरा आद्योपांत तक उसको पढ़ेंगे। इस प्रकार से सब दानों में शास्त्र दान सर्वश्रेष्ठ दान है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए द्वादशम दिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय।